कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.4। इसमें प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न करें कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती है। सबसे पहले कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में दिया रहेगा तो हम यह कैसे ज्ञात करेंगे कि संख्या शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र आता है, हम आप लोग बता दें। यहां पे परिमेय संख्या जो भी दिया रहेगा उसको देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कि परिमेय है क्या परिमेय है। जिस संख्या का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का होगा वह क्या होगा, आपका शांत दशमलव। ठीक है, यानी कि हर में क्या होना चाहिए, अंश हमको लेना देना नहीं है। सिर्फ हर में अगर 2 का पावर n और 5 के पावर m का रुका है तो वह क्या होगा, शांत दशमलव। या दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला हो गया। इन्हीं को आधार बना करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। या फिर सिर्फ अगर क्या हो 2 के पावर n, हर क्या हो 2 के पावर n के रूप में हो तो भी वह क्या होगा आपका, यहां पर देख सकते हो वो भी होगा आपका शांत दशमलव। तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीसरा कंडीशन है कि यदि हर 5 के पावर m के रूप का तो भी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन है कि अब यहां पे लिखिएगा। चौथा कंडीशन है कि यदि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m या इसमें कोई आपका अभाज्य संख्या आता है तो क्या होगा यार, ये यहां पे हो जाएगा आपका, इस कंडीशन में भी ये शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव यानी कि शांत दशमलव होने का 4 कंडीशन है। पांचवा कंडीशन देखते हैं क्या होगा। पांचवा कंडीशन होगा, यहां पे क्या होगा आपका 2 के पावर m, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 5 ना होकर के कोई अन्य संख्या होगा। यहां पर मान लेते हैं कि 7 हो गया, फिर यहां पे क्या हो गया 3 हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि हर इस कंडीशन में होता है 2 के पावर n हो या फिर क्या हो आपका 7 हो या फिर कोई 3 हो या फिर कोई अन्य भाज्य संख्या हो तो यहां पे हो जाएगा यह अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अब उसके बाद से क्या होता है, छठा कंडीशन इसका क्या होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होगा ही नहीं। यहां पे क्या होगा, उसके अलावा यदि कोई अभाज्य संख्या आता है तब देखिएगा ये क्या होगा। जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, तब ये क्या होगा, अशांत तो होगा ही, उसके बाद से होगा अशांत अनावर्ती। क्या होगा यहाँ पे, अशांत अनावर्ती। और जब क्या होगा 2 के पावर n या 5 के पावर m के साथ अगर कोई अभाज्य संख्या आता है तो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा यहाँ पे, अशांत आवर्ती। अब एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि कौन सा संख्या शांत होगा कौन सा अशांत होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 बट्टा मान लीजिए कि 8 है। 3 बट्टा क्या है, 8 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बट्टा 8 को, यानी कि इसका हम हर देखेंगे, 3 हो गया और बट्टा में क्या है 8 है। अगर मान लीजिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा ये ज्ञात करेगी शांत है कि अशांत है, तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 हो गया और हर को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3। यानी कि ये जो होगा आपका शांत दशमलव होगा, क्योंकि देखिएगा हर क्या है, हर यदि 2 के पावर n के रूप में है तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो इन्हीं सूत्रों का आधार लेकर के हम इसमें के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इन सभी को ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न इसको हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, करें कि बिना भाज्य के लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्न संख्याओं को ज्ञात करें कि कौन सा शांत दशमलव और कौन सा अशांत दशमलव है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है 13/3125। हर का काम क्या करेंगे, हर जो भी दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले देख लेंगे कि कोई इसमें कट तो नहीं रहा है, तो 13 यहाँ पे क्या है, 13 एक के अभाज्य संख्या है और क्या होगा 31 से 25 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अब करेंगे क्या,
हर जो है, हर क्या है 3125, इसका हम आभार गुणन कर लेते हैं। 5 हो गया, 5 से कटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 625, फिर 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 125, फिर 5 से कटाएंगे तो क्या होगा 25, और फिर अगर 5 से कटाते हैं तो क्या होता है 5। यानी कि हर को हम लिख सकते हैं 3125 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 के पावर क्या होगा 5 होगा। तो लिखेंगे यहां पे 13/3125 का हर 5 के पावर 5, यानी 5 के पावर m के रूप का है। क्या है, इसका हमने हर क्या किया, हर को हमने 5 के पावर m के रूप में देखा, तो इसमें क्या वो लिखेंगे, इसलिए 13/3125 से एक शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, अगर यहां पे क्या होता, हर 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप के नहीं होता तो क्या कहते हैं कि अशांत दशमलव है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बिना भाग के लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना क्या कर लिए, इस संख्या को हमने ज्ञात कर लिया कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। अब हम इसमें का दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, करें कि 17/8, प्रश्न क्या कर रहा है 17/8 को हमें जांच करना है कि अशांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। ठीक है, इसको हल करते हैं। 17.8 है। हमने क्या कहा सूत्र में कि हर का क्या करेंगे, हर का हम आभार गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि हर उसका 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है क्या नहीं। यदि 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का होता है तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई अन्य कंडीशन आएगा तो अशांत दशमलव होगा। ध्यान दीजिएगा। 8 का हम आभार गुणन कर लेते हैं, 2 से भाग में कितना होगा 4, और फिर 2 से भाग में कितना होगा 2, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे संख्या 17/8 का हर 2 के पावर क्या है 3 होगा, यहाँ पे 2 का पावर 3 यानी कि 2 के पावर n के रूप का है। 2 का पावर क्या है n के रूप का है, इसलिए 17/8 एक शांत दशमलव होगा। हमने क्या किया, आसानी से ज्ञात कर लिया इसको। अब इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए क्या है कि 64/455, 64 कितना है 455 है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिर्फ हर का आभार गुणनखंड लेकर के यह देख लेंगे कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है का नहीं है। 455 को लेते हैं यहाँ पे, 400 कितना 55, कितना से कटेगा ये 10 4 14, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटाते हैं इसको, 5 से क्या होगा 9 5 45 और 1 हो गया। अब यहाँ पे कटेगा 7 से, 13 से कितना हो गया 91। ठीक है, 7 5 35, 35 में 13 से गुणा करेंगे कितना होगा 455। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था कि कोई भी संख्या शांत दशमलव होगा जब उसके क्या होगा, आधार या तो 2 के पावर n या फिर क्या होगा 5 के पावर m या फिर क्या होगा 5 के पावर m गुणे 2 के पावर n। इस कंडीशन में क्या होगा, या फिर एक कंडीशन और था 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m या फिर कोई अभाज्य संख्या। 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा शांत। यानी कि 4 कंडीशन है शांत होने का, बाकी क्या होगा अगर कोई अन्य संख्या आता है तो अशांत होगा। यहां पे लिखिएगा, लिखेंगे 64/455 का हर 7 गुणे 5 गुणे 13 है, जो कि 2 के पावर n गुणे
5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या है? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए क्या होगा, यहां पे देखिएगा 5 तो है, लेकिन 1 के 2 का पावर n वाला भी संख्या होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा यार, लिख देंगे इसलिए 64/455 1 के क्या होगा यहां पे अशांत दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव। अशांत क्यों होगा? क्योंकि इन चारों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में क्या होता है, नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा यह एक अशांत दशमलव होगा। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न इसमें है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न का है कि 15/1600। 15 बट्टा क्या है? 1600 है। 15 बट्टा कितना हो गया? 1600। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 400 और गुणे क्या होगा? 4 होगा। 4 से इसको 5 से कटा देते हैं, 5 बट्टा कितना हो गया? 40 हो गया। यानी कि 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 8 चौके 32। कितना हो जाएगा? 320। यानी कि हर यहाँ पे क्या है? 320 है। अब 320 का हम खंड करेंगे। 320 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से कटेगा पहले, तो 2 से हो जाएगा आपका 160। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 80। फिर 2 से कितना होगा? 40। फिर 2 से कितना होगा? 20। फिर 2 से कितना होगा? 10। फिर 2 से क्या होगा? 5। यानी कि इसका अगर हम हर देखें तो 2 के पावर क्या होगा? 3 और 3 6। 2 के पावर 6 गुणे क्या है? 5 के पावर 1। यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर क्या है? m के रूप का। लिखेंगे यहाँ पे संख्या, यहाँ पे यही संख्या रखते हैं 15/1600 का हर 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। क्या है? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए 15/1600 एक क्या होगा? शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा। आसानी से हमने इसको कर लिया। ठीक है, सिर्फ अगर आप सूत्र याद रखते तो सभी प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे, कौन संख्या शांत है और कौन क्या है? अशांत है। इसके बाद हम इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कर रहा है कि 29/743। 29 बट्टा क्या है? 743 है। और हमें ये बताना है कि यह शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा। हल करते हैं इसको। 29 बट्टा क्या होगा? 343। अब ध्यान दीजिएगा, हर का क्या करेंगे? हर काम करेंगे आप भाग गुणनखंड। कितना से कटेगा? 7 से कटेगा। तो 7 चौक कितना हो गया? 28। कितना बच गया? यहां पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 3, 63 होगा। 7 9 63। फिर क्या होगा? 7 से, यानी कि 7 का क्यूब होगा। 343 बार बटा होता है 7 का क्यूब। तो लिखेंगे यहाँ पे संख्या 29/343 का हर 7 का पावर 3 है। ठीक है, 7 का पावर 3 है। इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। लेकिन इसलिए 29/343 एक अशांत दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। क्योंकि क्या होगा? शांत दशमलव के
सूत्र पे यह आधारित नहीं है। इसके बाद से इसके बाद वाला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आ गया आपका 6 नंबर। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 है, कह रहे कि 23 बट्टा, यहां पे यह फैक्टर करके दिया हुआ है। 23 बट्टा क्या है? 2 का पावर 3 और 5 का पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें लिख देना है कि संख्या 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर है 2 का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए संख्या क्या होगा? शांत दशमलव होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे संख्या, यहाँ पे हमें फैक्टर निकालना नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर निकाल कर दिया हुआ है। संख्या 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का हर 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यानी क्या है? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 एक शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसके बाद से इसके बाद वाला प्रश्न देखिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आसानी से आप लोग देखकर भी कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 129 बट्टा 2 के पावर है, लिखेंगे 129 और बट्टा में क्या है? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर क्या है? 5 है। यहां पे भी यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, देखिएगा हम बताए थे, यदि हर में क्या हो? 2 के पावर n 5 के पावर m अगुणे किसी अन्य, कोई अगर अन्य संख्या दी है घात के रूप में, तो उसका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? यहाँ पे शांत होगा। तो लिखेंगे 129 बट्टा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 का हर 2 का पावर 2 गुणे 7 के पावर क्या है? 5 गुणे 5 का पावर 7 के रूप का है, इसलिए क्या होगा? संख्या 129 बट्टा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर क्या है? 5 संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अब इसके बाद से प्रश्न को करते हैं। 7 प्रश्न हमने कर लिया, इसके बाद से प्रश्न नंबर देखेंगे 8। प्रश्न नंबर 8 का है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां पर प्रश्न है, करें कि 6 बट्टा 15 को, 6 बट्टा क्या देखना है? 15। पहले इसको कटा करके छोटा कर लेंगे। कटाएंगे कैसे? 3 दूनी 6 और 3 5 क्या हो जाएगा? 15, यानी कि संख्या हो जाएगा आपका 2 बट्टा 5। तो लिखेंगे संख्या 2 बट्टा 5 का हर 5 के पावर n, यानी क्या है? 5 का पावर a के रूप का है। इसका हर का है 5 के पावर 1 के रूप का है, इसलिए संख्या 2 बट्टा 5 क्या होगा? 2 बट्टा 5 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। देखिएगा इसको थोड़ा सा हम हल करके बताते हैं, आगे बढ़ा करके। 2 बट्टा क्या है? 5 है। हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो भाग देने के क्रम में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, एक दशमलव लगेगा तो भाग लगेगा, नहीं तो 20 हो जाएगा। अब 5 में कितना होगा? 20। यानी कि दशमलव के बाद ये संख्या क्या हो रहा है? फाइनली कट जा रहा है। तो जो दशमलव के बाद फाइनली कट जाएगा वो क्या होगा? शांत होगा। और जो फाइनली नहीं कटेगा वो क्या होगा? अशांत होगा। जैसे देखिएगा, अगर यही हम क्या करें, हम 3 में अगर मान लीजिए कि 5 से भाग दे रहे हैं, 3 में कितने से भाग दे रहे हैं? 5 से। नहीं तो ये तो शांत ही होगा, क्योंकि आधार के रूप में क्या है? आधार के रूप में यहाँ पे 5 है या फिर 2 है। अगर मान लीजिए कि करते क्या है, 2 में हम अगर 3 से भाग देते हैं, 2 में 3 से भाग देने पर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दे देते हैं 2 हो गया, क्या हो गया आपका? 3 दशमलव रहेगा, यहाँ पे 20 हो गया, भाग ले तो क्या होगा? 20 होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 छक 18 लिख दिए, 2 आया, 2 पर फिर क्या होगा? 0 होगा, फिर कितना होगा? 6 बाद में फिर क्या होगा? यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा 18। यानी कि यह जो क्रिया होगी फिर क्या होगा? 2 होगा, 0 होगा, यह क्रिया बार बार चलती रहेगी। तो यह क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा यहाँ पे अशांत दशमलव। लेकिन दशमलव में अगर जाकर के कहीं भी कोई संख्या पूर्णतः कट जाती है तो क्या होगा? शांत दशमलव। अब इसके बाद देखते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर आपको 35/50, प्रश्न नंबर 9 क्या है? 35/50 है। ध्यान दीजिएगा, 35 बट्टा क्या है? 50। पर इसको क्या करेंगे? घटा के छोटा कर लेंगे, तो 5 से कटेगा, 5 से 35 और 5 क्या हो गया? 10 हो गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना? 7/10। 7 बट्टा क्या होगा? 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं? तो 10 को हम लिख सकते हैं, 2 से कटेगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। 10 को क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे संख्या, मूल संख्या को लिखते हैं, या फिर लिखते हैं संख्या 7/10 का हर है 2 गुणे क्या है? 5 है। यानी क्या है? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। क्या है? संख्या 7/10 से का हर 2 का पावर n और 5 का पावर क्या है? m के रूप का है। इसलिए संख्या, मूल संख्या लिखते हैं 35/50 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है इसका? शांत है। यानी कि जब इसमें क्या करेंगे हम? 7 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दशमलव एक क्या होगा? 22 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.7। अब इसके बाद तो संख्या नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। बार बार अगर कोई संख्या का पुनरावृत्ति होता तब क्या होता? अशांत दशमलव। अब इसमें का अंतिम प्रश्न देखेंगे 10 नंबर 1.4 का जो पहला प्रश्न जो 10 में दिया हुआ उसका अंतिम प्रश्न देखिएगा। अंतिम प्रश्न का है कि 77/210। 77 क्या है? 210 है। पहले इसको कटा करके छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये 7 से कटेगा। 77 क्या है? 210। 7 से कटेगा, 11 7 कितना हो गया? 77। 11 7 कितना हो गया? 77 हो गया। 7 से कटा दिए, और ये क्या होगा आपका? 7 की 21 हो गया। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 11/30। क्या लिख सकते हैं? 11/30। अब देखिएगा 11/30 हमारा संख्या है, इसमें का हर देखेंगे कि हर क्या है? 5 के पावर n या 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं। तो 30 को क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से क्या होगा? 15। अब 3 से क्या होगा? 5। ठीक है, 1 5 और 1 क्या है? 2 है, इसलिए क्या है? लिखेंगे यहां पे संख्या 11/30 का हर है 2 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 गुणे क्या है? 3 का पावर 1 के रूप का है। इसलिए संख्या, मूल संख्या क्या है? 77/210 है
का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। पहले प्रश्न में 10 प्रश्न था। इस प्रकार हमने क्या किया, सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया और देखा कि कौन सा दशमलव प्रसार, किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 1.4 था। इससे पहले हमने 1.1, 1.2 और 1.3 के सभी प्रश्नों को वीडियो बना करके हल किया हुआ है और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप नहीं देखें तो जा करके उसको देख करके और आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह का अन्य प्रश्नों का हल करना चाहते तो एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।